अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेक्चर के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी that will be based on all the historical facts that we discuss here in this lecture today। तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन क्वेश्चंस के उत्तर देने का जरूर प्रयास कीजिए। इनके आंसर्स आप हमारे साथ शेयर कीजिए निरंतर इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 15 मई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। द वेरी फर्स्ट फैक्ट ऑफ टुडे इज एसोसिएटेड विद 1817 अर्थात 1817, जब हिंदू फिलोसोफर एंड रिलीजियस रिफॉर्मर देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न अर्थात हिंदू दार्शनिक और धर्म सुधारक देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक और सोशल रिफॉर्मर थे जो ब्रह्म समाज आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। उनके पिता द्वारकानाथ टैगोर भारत के पहले कुछ उद्योगपतियों में से थे who had formed an enterprise with British partnership, और he was also the first bank director in India। देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था इन बंगाल प्रेसिडेंसी, जो अब कोलकाता है एंड वेस्ट बंगाल स्टेट की राजधानी है। इन्हें अक्सर ब्रह्मो रिलीजन का फाउंडर भी कहा जाता है, जिसे अक्सर ब्रह्मोइज्म भी कहते हैं। 6 अक्टूबर 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना करी थी, जिसका नाम बाद में चेंज करके तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया था और जिसका अर्थ है सत्य साधक सभा। The main objective of this sabha was to promote a more scientific, rational and humanist form of Hinduism, जो कि वेदांता और उपनिषद पे बेस्ड हो। वर्ष 1840 में देवेंद्रनाथ टैगोर published a Bangla translation of Katha Upanishad, और 1859 में the Tattvabodhini Sabha was finally dissolved back into the Brahmo Samaj by Debendranath Tagore himself। देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र सत्येंद्रनाथ टैगोर became the first Indian to join the Indian civil service। और यहां यह भी याद रखिए फ्रेंड्स कि रविंद्रनाथ टैगोर, इनके दूसरे पुत्र, इज द फेमस पोएट, राइटर एंड फिलोसोफर इन इंडिया, जिनको की वर्ष 1913 में पहला नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था फ्रॉम इंडिया। तो अब इसके साथ आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है। ये संबंधित है 1907 अर्थात 1907 से, जब रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर सुखदेव थापर वॉज बोर्न अर्थात क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव थापर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। सुखदेव थापर, जिन्हें भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी की सजा दे दी गई थी, वॉज बोर्न ऑन 15 मई 1907। इनका जन्म पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। बहुत ही कम आयु से ही यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्पित थे और ब्रिटिश को देश से बाहर निकालना चाहते थे। उन्होंने भगत सिंह के द्वारा वर्ष 1926 में स्थापित करे गए नौजवान भारत सेवा में भाग लिया और इसके पश्चात भगत सिंह और इनमें घनिष्ठ मित्रता बन गई। He was also an active member of the Hindustan Socialist Republican Association HSRA, जब साइमन कमीशन के दौरान
ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेम्स ए स्कॉट के द्वारा लाला लाजपत राय पर हमला किया गया, लाठी अटैक किया गया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तब द यंग revolutionaries इंक्लूडिंग सुखदेव थापर had decided to revenge लाला लाजपत राय's death। परंतु 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह and his associates Sukhdev and Rajguru killed an assistant superintendent of police named John P. Saunders in a case of mistaken identity। ब्रिटिश सरकार हत्या में शामिल सभी लोगों को पकड़ने में कामयाब रही और मार्च 1929 में राजगुरु को लाहौर के एक बॉम्ब कारखाने से गिरफ्तार किया गया। इन तीनों को ही गिरफ्तारी के बाद मुकदमे में हुए फैसले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। On 23rd March 1931, Sukhdev Thapar was hanged in Lahore Central Jail along with Bhagat Singh and Shivram Rajguru। Their bodies were secretly cremated at the banks of river Satluj। National Martyrs Memorial is situated in Hussainiwala, where Sukhdev along with Bhagat Singh and Rajguru were cremated। A Martyrs Day अर्थात शहीद दिवस is observed on 23rd March in their memory। और अब आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये संबंधित है 1993 से, जब फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा had passed away, अर्थात भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का निधन हो गया था। फील्ड मार्शल कोंडेरा मडप्पा करियप्पा was the first Indian commander in chief in the Indian Army। उनका संबंध आधुनिक समय में कोडागु डिस्ट्रिक्ट से था, जो कि अब कर्नाटका राज्य में स्थित है। करियप्पा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत पश्चात ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए और उन्हें कर्नाटक इन्फेंट्री में एक अस्थायी प्रथम लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। He was the first Indian military officer to attend the Staff College Quetta and the first Indian to command a battalion। इसके अलावा he was also one of the first two Indians selected to undergo training at the Imperial Defence College in Camberley। On 1st May 1945, he was promoted to brigadier, becoming the first Indian officer to fully attain the rank। उन्होंने वर्ष 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वेस्टर्न फ्रंट पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया था and he continued several military operations and offensive strikes against Pakistan, which involved high-risk operations like Kipper, Easy and Bison, जिनका उद्देश्य था to capture नौशेरा, झानगर, पूंछ, जोजिला, द्रास and कारगिल areas। इनको पहले इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था ऑन जनवरी 15, 1949 और इसी कारण इस दिन को मनाया जाता है एज ऑफिशियल आर्मी डे इन इंडिया, विच इज सेलिब्रेटेड एनुअली। एज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी उन्होंने वर्ष 1949 में टेरिटोरियल आर्मी का गठन किया था एंड ही ऑल्सो turned down the proposal to reserve vacancies in the army for scheduled caste and scheduled tribes। He is also one of the only two Indian army officers to hold 5-star rank of field marshal। इनके अलावा दूसरे हैं सैम मैनिकशॉ। सेवा से रिटायर होने के पश्चात इन 1953 इन्होंने कार्यभार संभाला एज इंडियन हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड अंटिल 1956। इन्होंने इंडियन एक्स सर्विसमेंस लीग IESL की भी स्थापना की थी इन 1964। और अब आइए चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट। ये है कि किस प्रकार द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस आज के ही दिन
हर साल विश्व भर में मनाया जाता है। The International Day of Families is observed on 15th May every year to promote awareness of issues relating to families and to increase knowledge of social, economic and demographic processes which affect the families. इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1993 में रेजोल्यूशन 47/237 के साथ घोषित किया गया था। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा परिवारों को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज फोकसेस अराउंड फैमिली एज द बेसिक इंस्टीट्यूशन और बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, और आज के आधुनिक समय में किस प्रकार फैमिली सिस्टम विश्व भर में अलग अलग सोसाइटीज में इवॉल्व कर रहा है, इस पर भी फोकस करना। The year 1994 was the International Year of Families that was proclaimed by the United Nations, और हर वर्ष इस दिवस की कोई ना कोई अनोखी थीम होती है, जैसे कि इस वर्ष 2021 में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। और अब आइए इसके साथ देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमारे साथ हैं। The very first practice question is, who was the founder of तत्वबोधिनी सभा? अर्थात तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं ए द्वारकानाथ टैगोर, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी राम मोहन रॉय। The next question is, who was the first Indian to join Indian Civil Service? अर्थात कौन थे पहले भारतीय जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करी थी? ऑप्शंस हैं ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी गुरु सदय दत्त, सी देवेंद्रनाथ टैगोर या डी सत्येंद्रनाथ टैगोर। The next question is, who was the founder of नौजवान भारत सेवा in 1926? अर्थात वर्ष 1926 में नौजवान भारत सेवा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जो हैं ए भगत सिंह, बी सुखदेव थापर, सी राजगुरु, डी चंद्रशेखर आजाद। The fourth question is, who was the first Indian commander in chief of the Indian Army? अर्थात भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन बने थे? ऑप्शंस हैं ए सैम मैनिकशॉ, बी के एम करियप्पा, सी के एस थिमैया या डी प्राणनाथ थापर। विद दिस पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व्ड? अर्थात अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 5 में, बी 10 में, सी 15 में या डी 20 में। विद दिस आज का आखिरी और छठा प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रोक्लेम 15th May एज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज? अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष में 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया था? ऑप्शंस में जो वर्ष हैं वो है कि ए 1990, बी 1991, सी 1992 या डी 1993। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए और आपको इससे लाभ प्राप्त हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर लगातार शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। With this, have a great day. Thank you so much and stay safe.